इस वीडियो में हम पादप ऊतक से संबंधित सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर कोर्टेक्स। तो इसमें सही उत्तर है कैम्बियम। कैम्बियम ऐसा ऊतक होता है जो द्वितीयक वृद्धि के लिए पेड़ पौधों में उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है। ऑप्शन है जाइलम से, फ्लोएम से, कार्क कैम्बियम से या फिर संवहन कैम्बियम से। सही उत्तर है कार्क कैम्बियम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। ऑप्शन है आहार वहन के लिए, एमिनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए या फिर जल वहन के लिए। सही उत्तर है आहार वहन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। ऑप्शन है आहार वहन के लिए, एमिनो एसिड के वहन के लिए या फिर जल वहन के लिए या ऑक्सीजन वहन के लिए। सही उत्तर है जल वहन के लिए। पेड़ पौधों में जो जाइलम ऊतक है वो जल का वहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन है इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक वलयों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर या फिर आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। सही उत्तर है वार्षिक वलयों की गिनती करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु तक एरनकाइमा पाया जाता है। ऑप्शन है लिथोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में या फिर मीसोफाइट्स में। सही उत्तर है हाइड्रोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन है परहों में, मूलों में, पत्तियों में या फिर पुष्पों में। सही उत्तर है मूलों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है। ऑप्शन है अंतःरंभीय एधा की, अंत्यविष्ट एधा की या फिर बाह्यरंभीय एधा की या फिर प्राथमिक एधा की। सही उत्तर है अंतःरंभीय एधा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि। ऑप्शन है भूमि बलुई होती है, जलवायवीय विभिन्नता होती है, स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है, वायुमंडल में प्रचुर नमी होती है। सही उत्तर है स्पष्ट जलवायवीय विविधता या विभिन्नता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु होगी। ऑप्शन है 25 वर्ष, 49 वर्ष। सही उत्तर है 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं। ऑप्शन है वायु तक की, मर्द ऊतक की, हरित ऊतक की या फिर दर्ढोतक की। सही उत्तर है वायु ऊतक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीर्षस्थ विभज्यों तक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मर्दूतक में वृद्धि के लिए या फिर वलकुट के वृद्धि के लिए। सही उत्तर है लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा धसे होते हैं। ऑप्शन है समोद्भिदों में, लवणोद्भिदों में, जलोद्भिदों में या फिर
मरुद्भिदों में। सही उत्तर है मरुद्भिदों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं निम्न के कारण। ऑप्शन है अपना जीवन काल पूर्ण करने से, वायुमंडलीय तापमान में गिरावट से, कार्क के बाहर विलगन परत बन जाने से, दैनिक काल के छोटा हो जाने से। सही उत्तर है कार्क के बाहर विलगन परत बन जाने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलामेन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है पौधों में श्वसन के लिए, ऊतकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नमी के अवशोषण के लिए। वेलामेन की आवश्यकता नमी के अवशोषण के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मर्दूतक में वृद्धि के लिए, या फिर वलकुट में वृद्धि के लिए। पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। तो सही उत्तर है मोटाई में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है जड़ों से पत्तियों को खनिज और जल का परिवहन करना, एक झिल्ली की तरह कार्य करना जो जल और गैस के प्रति अपारगम्य है, या फिर पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना, पौधों की शाक भक्षी जंतुओं से रक्षा करना। तो इसका सही उत्तर है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिकी मूल्य वाला कार किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है सीड्रस देवदार से, साइकस से, फाइकस से, या फिर कवेरकस से। तो सही उत्तर है कवेरकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन है जेसी बोस ने, बिरबल साहनी ने, पी माहेश्वरी ने, या फिर एन एस परिहार ने। सही उत्तर है जेसी बोस।